राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। यह है अपने लोगों का चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में अपने लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में घुसने से पहले अपने लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले, तब जा करके तुम लोगों को समझ में आएगा चैप्टर। तो मुद्दे को समझो भाई। सबसे पहले देखो ज्यामिति क्या है और निर्देशांक क्या है, ये दोनों अलग चीज है। बात को समझो, निर्देशांक और ज्यामिति दोनों अलग चीज है और दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और डिटेल से पढ़ने से पहले अपने लोगों को थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, हम इसमें की सब करते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में ध्यान से देखना, ये अपने लोग बना देते हैं। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसको अपने लोग बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस। हम पहले बोल दिए हैं, ध्यान से देखेगा तब समझेगा जो बात है, मुद्दे को समझेगा। और ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। ये चीज यदि तुम सीख जाता है तो ये निर्देशांक क्या है, ज्यामिति क्या है, सब समझ जाएगा। मुद्दे को समझो। ये जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, और इसको बोलेंगे अपने लोग वाई डैश एक्सिस। ध्यान से देखेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को काटता है, या तुम बोल सकता है एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करता है। ये एक्स एक्सिस इधर से गया, ये वाई एक्सिस ऊपर से आया, तो ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटा उस बिंदु को अपने लोग कहते हैं मूल बिंदु, और उसको जीरो से सूचित करते हैं। और मूल बिंदु का वैल्यू होता है तुम्हारा 0 0। अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के लिए एक नंबर तुम्हारा फाइनल हो गया कि मूल बिंदु का मान की होता है, मूल बिंदु का मान होता है 0 0। इसको अपने लोग कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु ओरिजिन इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान से देखेगा तब समझेगा। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, और मूल बिंदु का मान हो गया तुम्हारा 0 0। एक लाइन में फाइनल हो गया। अच्छा, जहां पे एक दूसरे को काटा, अब अपने लोग इसको थोड़ा घरेलू भाषा में समझो। घरेलू भाषा में समझेगा तो तुम्हारा जो है कि बहुत दिन तक याद रहेगा, तुम मरने के 200 साल बाद भी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये समझ लो कि तुम खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है तो इस जगह से नीचे पैर है और इस जगह से ऊपर जो है कि धड़ है। ध्यान से समझो, इस जगह से ऊपर लगा बॉडी, इस जगह से नीचे है निचल का बॉडी। बात को समझो, इसको समझो तुम नाभि। नाभि मतलब होता है ढोरी। अब देखो, और कॉपी तुम्हारा जब भी रहेगा धरती लोक पर, इसी तरह से तुम लेकर के पढ़ेगा जब भी पढ़ेगा। अब देखो, यहाँ पे तुम खड़ा है, ये हो गया तुम्हारा नाभि। और इधर देखो, इधर से इधर देखो, ये जो है खाने वाला हाथ है और ये जो है तुम्हारा धोने वाला हाथ है। बात को समझेगा, और नहीं समझेगा तो बड़ी दिक्कत होगा जो बात है। ये नाभि से इधर जो है तुम्हारा ये धोने वाला हाथ है, और नाभि से इधर जो है ये तुम्हारा खाने वाला हाथ है। खाने वाला हाथ को कहते हैं अपने लोग एक्स एक्सिस, फाइनल हो गया। और धोने वाला हाथ को कहते हैं अपने लोग एक्स डैश एक्सिस। अब जो सर वाला भाग है, अच्छा, एक चीज तुम्हारा फाइनल हो गया कि खाने वाला हाथ हो गया एक्स एक्सिस, धोने वाला हाथ हो गया एक्स डैश एक्सिस। अच्छा, कितना आदमी जो है कि दहना और ये बामा करता है, दहना बामा करने में जो है कि भूल हो जाता है और मिस कर जाता है, और खाने धोने में भूलेगा नहीं। अच्छा, जो ये इधर है तुम्हारा खाने वाला एक्स एक्सिस, धोने वाला हो गया एक्स डैश एक्सिस। जो माथा वाला भाग है उसको अपने लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, और जो पैर वाला भाग है ढोरी से नीचे वाला भाग उसको बोलेंगे वाई डैश एक्सिस। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अगला मुद्दा समझो कि एक्स एक्सिस को अपने लोग कहते हैं भुज। ये तुम्हारा दूसरा नंबर तुम्हारा क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस को कौन सी बोलेंगे, भुज। वाई एक्सिस को बोलेंगे अपने लोग कौन सी, कोटि। फिर से समझो, एक्स एक्सिस को भुज, वाई एक्सिस को कोटि। अच्छा, इसको अपने लोग कहते हैं, एक्स एक्सिस को ही कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अच्छा, स्पष्ट सुनो, एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया।
अब आते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को अपने लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन, और इसी को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब तुम्हारा इसमें नंबर कैसे कैसे पूछेगा, सबसे पहले कहेगा कि एक्स एक्सिस को कौन सी कहते हैं, ऑप्शन में तुमको दिया हुआ रहेगा, या तो भुज दिया हुआ है तो भुज में मार देगा, क्षैतिज रेखा दिया हुआ है तो क्षैतिज रेखा में मार देगा। फिर पूछेगा कि वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि भी दिया हुआ रहेगा तुम्हारा ऑप्शन में, ये दोनों में से कोई एक ही चीज दिया हुआ रहेगा, या तो कोटि रहेगा तो ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं रहेगा, और यदि ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगा तो कोटि नहीं रहेगा। तो इस सब में से तुमको कुछ भी दे सकता है। तुम्हारा नंबर आ गया कितना, मूल बिंदु का मान 0 0 होता है, ये पूछेगा। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, ये भी पूछेगा। वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, ये भी पूछेगा, नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो अपने लोग यहां से सीख लिए। अच्छा, अब देखो जो डैश में होता है वो मान धनात्मक होता है। कहने का मतलब है अगर यदि एक्स एक्सिस के तरफ जाएगा, मूल बिंदु से एक्स एक्सिस के तरफ जाएगा तो वो धनात्मक दिशा को दर्शाएगा, पॉजिटिव, प्लस भी इसको लिखेंगे। अब एक्स यहाँ से मूल बिंदु से एक्स डैश एक्सिस के तरफ जाएगा तो ये तुमको ऋणात्मक दिशा को दर्शाएगा। फिर से समझो, मतलब 0 से अगर यदि खाने वाला हाथ के तरफ जाते हैं तो धनात्मक, और मूल बिंदु से, मूल बिंदु बोलो या 0 बोलो एक ही बात है, मूल बिंदु से धोने वाला हाथ के तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक। फिर देखो ध्यान से, फिर देखो मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो फिर हो गया तुम्हारा धनात्मक, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। और मूल बिंदु से नीचे जाते हैं, इसी चीज से धोता है, और जिसको धोता है, जिससे धोता है, दोनों ऋणात्मक में होता है। क्लियर हो गया कि यहां से यदि तुम नीचे जाता है तो वो भी तुम्हारा ऋणात्मक, और यहां से यदि धोने वाला हाथ की तरफ जाता है तो भी तुम्हारा ऋणात्मक। और इसको तुम दूसरे मुद्दे से मत देखो और सीखने से मतलब रखो, बात को समझो। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग इसी को फिर हम इसका दूसरा टाइप बताते हैं, उस पर ध्यान देगा सुबुक से, हम इसको मिटाते हैं। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। तब आएंगे अपने लोग निर्देशांक पे और उसके बाद ज्यामिति पे। बात को समझना श्रद्धा भक्ति से। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 में की पढ़ना है उस पर विचार करो। फिर देखो ये सीख चुके हैं एक्स एक्सिस है, और ये सीख चुके हैं एक्स डैश एक्सिस है, ये सीख चुके हैं वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस, और ये सीख चुके हैं मूल बिंदु है। फाइनल हो गया। अब देखो यहीं पे समझो, इसी को अपने लोग बोलेंगे एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन। प्लेन मतलब होता है तल, ठीक हो। अब देखेगा ध्यान से, इसी को अपने लोग एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन। फाइनल हो गया। अच्छा, इसको अपने लोग बोलेंगे, हमेशा जब भी लेंगे एक्स से शुरू करेंगे। यहाँ पे है एक्स डैश ओ वाई प्लेन, इसको बोलेंगे अपने लोग एक्स डैश ओ वाई प्लेन। ध्यान से देखना, एकदम खुदरा खुदरी, एक्स डैश वाई प्लेन, इसी को बोलेंगे अपने लोग। फिर देखेगा ध्यान से, इसी को अपने लोग बोलेंगे एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन, एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन। प्लेन मतलब होता है तल, इसी को बोलेंगे एक्स डैश वाई प्लेन। ध्यान से देखेगा। और इसको बोलेंगे एक्स ओ वाई डैश प्लेन, एक्स ओ वाई डैश प्लेन। और इसको अपने लोग ये भी बोलेंगे एक्स वाई डैश प्लेन। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। ये था तुम्हारा इस तरह से बोलने का तरीका, और बाकी सब चीज सीख चुके हैं। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं। फाइनल हो गया। अच्छा, ये था तुम्हारा दूसरा टाइप में। अब इसी में सीखते हैं अपने लोग तीसरा टाइप। टाइप को भूलना मत, इसका कहानी खत्म कर दिया जाए। इसका भी कहानी खत्म, ये भी तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। अब अगला मुद्दा समझेगा जो हम बता रहे हैं। इसको अपने लोग कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों बोले हम, ध्यान से समझो। चतुर्थांश क्यों बोले, क्योंकि इसमें 4 पार्ट है। इसको अपने लोग बोलेंगे चतुर्थांश।
चतुर्थांश, चतुर्थांश ध्यान से देखेगा, मुद्दा समझो, 4 पार्ट है। इसको अपने लोग चतुर्थांश को, इसको अपने लोग क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। क्वाड्रेंट मतलब होता है पाद। अच्छा, इसको बोलेंगे अपने लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हिंदी में बोलना हो तो इसी को बोलेंगे प्रथम पाद, प्रथम पाद। याद रहेगा, ये वाला तुमको ज्यादा याद रहेगा, पाद वाला, काहे कि सबको पाद वाला कम करता है जो बात है। मुद्दे को समझो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी को अपने लोग बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब द्वितीय पाद। और इसको बोलेंगे अपने लोग तृतीय क्वाड्रेंट, तृतीय क्वाड्रेंट, इसी को बोलेंगे तीसरा पाद। और ये हो गया तुम्हारा चतुर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा पाद। बात को समझते जाना, तब जाके सीखेगा। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट, इसका जो है कि दूसरा नाम हो गया चतुर्थांश बोल सकता है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चलते हैं अपने लोग टाइप 4 में। टाइप वाइज पढ़ते जाएगा, तुमको तकलीफ न होगा। टाइप चौथा में ये फिगर दे देगा, तीसरा में। अब अपने लोग चलते हैं चौथा टाइप। ये सीख चुके हैं कि कौन सी है, चतुर्थांश है। एक बगल से सीखेगा, ध्यान से देखेगा भाई, तब समझते जाएगा। अब अगला मुद्दा आते हैं कि ये जो है तुम्हारा, इसको अपने लोग बोले थे ना एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन बोले थे। इसको बोले थे एक्स डैश वाई प्लेन, एक्स डैश वाई प्लेन, एक्स डैश वाई डैश प्लेन, एक्स डैश वाई डैश प्लेन। इसको बोले थे एक्स वाई डैश प्लेन, एक्स वाई डैश प्लेन। मुद्दे को समझो। ये अच्छा, इसको ये भी बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा टाइप में। अब आए हैं अपने लोग चौथा टाइप। चौथा टाइप को थोड़ा घलिया के समझो। अगर यदि एक्स ओ वाई प्लेन दोनों एक्स वाई है, इस पे कोई डैश उस नहीं है, तो इसका जो होगा चिन्ह, साइन मतलब होता है चिन्ह, ये होगा तुम्हारा प्लस प्लस। इसका चिन्ह हो गया तुम्हारा कौन सी, प्लस प्लस। मुद्दे को समझो। अब यहां पे देखो तुम्हारा इसका साइन की हो जाएगा, इसका साइन, इस पे डैश है तो अपने लोग देंगे माइनस, डैश है तो माइनस देंगे। काहे कि यही डैश दर्शाता है कि ये धोने वाला हाथ के तरफ जाता है, तो ये तुम्हारा माइनस हो गया, और इस पर डैश नहीं है तो प्लस हो गया। अब एक चीज स्पष्ट हो गया कि पहला क्वाड्रेंट जो होता है प्लस प्लस होता है, और दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है तुम्हारा माइनस प्लस होता है। इसी से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो बात है। अब आते हैं अपने लोग तीसरा क्वाड्रेंट में। तीसरा क्वाड्रेंट का चिन्ह देखो, इसका चिन्ह ई भी डैश में है, माइनस देगा, ई भी डैश में है, फिर माइनस देगा, दोनों हो गया माइनस माइनस। अब आते हैं अपने लोग चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट का साइन की होगा, ये देखो डैश में नहीं है तो अपने लोग प्लस देंगे, फिर दूसरा जो है कि डैश में है तो माइनस देंगे। अब तुम लोगों को याद करने का तरीका, अगर यदि पहला क्वाड्रेंट धनात्मक है तो तीसरा क्वाड्रेंट ऋणात्मक होगा। देख लो, सब ऋणात्मक है। अगर यदि दूसरा क्वाड्रेंट माइनस प्लस है और ये होगा तुम्हारा प्लस माइनस, ये हो गया तुम्हारा याद करने का तरीका। याद रहेगा, पहला क्वाड्रेंट धनात्मक, तीसरा क्वाड्रेंट ऋणात्मक, फिर दूसरा क्वाड्रेंट पहले ऋणात्मक तब धनात्मक, ये धनात्मक तब ऋणात्मक। इसी से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब कैसे बनेगा उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। हम तुमको कुछ मान देते हैं, देखेगा ध्यान से। जैसे हम दे दिए -3 4, -4, कहेगा कि कौन क्वाड्रेंट में है, तो देख करके बोल सकता है। यदि चिन्ह को देखना है, हमेशा तुमको कुछ भी दिया हुआ है तो तुमको चिन्ह पर ध्यान देना है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये दोनों माइनस में, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा तीसरा क्वाड्रेंट में है। तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया। अब देखो, दे दिया है तुम्हारा -17 और प्लस दे दिया है 18। प्लस तुमको देगा नहीं, माइनस दिया हुआ रहेगा लेकिन प्लस नहीं दिया हुआ रहेगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ पे देखो माइनस प्लस कौन क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो बात है। अब हम इसको मिटाते हैं। अब आते हैं अपने लोग कौन सी पे, निर्देशांक ज्यामिति पे।
अभी जो अपने लोग पढ़े कौन सी पढ़े, रेखा डाले थे, फिर अपने लोग तल बनाए थे, ये सब चीज पढ़े थे। अब समझो बात को ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं। अब अपने लोग चलेंगे टाइप कौन सी में, 5 में। ध्यान से देखना, इसका कहानी खत्म हो गया। मुद्दे को समझो, ये तुम्हारा प्रथम तल है, द्वितीय तल है, तृतीय तल है और ये चतुर्थ तल है। ध्यान से देखेगा तब समझेगा। अच्छा, इसमें अपने लोग कोई बिंदु ले लेते हैं P, कोई बिंदु कौन सी ले लिए P, और P से अपने लोग लंब डाल दिए किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। P से लंब डाल दिए एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लंब डाले तो ये किस तल के अंतर्गत है, एक्स ओ वाई प्लेन के अंतर्गत है। प्लेन मतलब होता है तल, और किस तल के अंतर्गत है, एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत। तो इसका मान हो जाएगा तुम्हारा एक्स कॉमा वाई। इसी को तो अपने लोग बोलते हैं नियामक, इसी को अपने लोग बोलते हैं नियामक, या इसी को अपने लोग बोलते हैं निर्देशांक, निर्देशांक। इसी को अपने लोग बोलते हैं कौन सी, निर्देशांक। और इसी को अपने लोग बोलते हैं कौन सी, कार्तीय ज्यामिति। कार्तीय ज्यामिति, बात को समझो। अब देखो निर्देशांक का परिभाषा यदि तुम दे देता है तो नियामक और निर्देशांक और कार्तीय ज्यामिति सब तुम्हारा पता चल जाएगा कि होता है। निर्देशांक, नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय ज्यामिति, इसी को तीनों चीज कहते हैं। अब तुमको इसी को तीनों भाषा को ये तीन में से कोनो भाषा तुम्हारा दे देगा तो तुमको यही P बिंदु निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे परिभाषा समझो। तुम किधरो इधर लेगा, इधर लेगा, किधरो लेगा तो तुम्हारा मान एक जैसा देगा। तुम इधरे ले लो, तुम इधरे ले लो, किधरो तुम बिंदु ले सकता है, एक नहीं तुम और भी बिंदु ले सकता है, क्यू ले सकता है, और भी ले सकता है, आर ले सकता है, ढेरी तुम बिंदु ले सकता है। सबको अपने लोग कौन से बोलेंगे, नियामक बोलेंगे। अच्छा, अब परिभाषा समझो, निर्देशांक कहते किसे हैं। जब कोई बिंदु किसी भी तल के अंतर्गत, जब कोई बिंदु किसी भी तल के अंतर्गत अपना वास्तविक मान ग्रहण करता है तो उसी मान को नियामक या निर्देशांक या कार्तीय ज्यामिति कहते हैं। फिर से समझो, हम बोल देते हैं। जब कोई भी बिंदु किसी भी तल के अंतर्गत अपना वास्तविक मान ग्रहण करता है तो उसी मान को नियामक या निर्देशांक या कार्तीय ज्यामिति कहते हैं। चलो इसी को हम भाषा में लिख देते हैं, ध्यान से देखना। निर्देशांक दे करके, जब कोई भी बिंदु किसी भी तल के अंतर्गत अपना वास्तविक मान ग्रहण करता है तो उसी मान को कौन सी, निर्देशांक कॉमा नियामक या कार्तीय ज्यामिति कहते हैं। कार्तीय ज्यामिति कहते हैं। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अच्छा, अब अपने लोगों को यहाँ पे सीखना है कि निर्देशांक ज्यामिति का पिताजी कौन है। निर्देशांक ज्यामिति का पिताजी जो है रेने देकार्त्रे है। इसको भी हम लिख देते हैं, ध्यान से देखना।
निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता रेने देकार्ते है। ये तुम्हारा यहां तक फाइनल हो गया। अब आते हैं अपने लोग की ज्यामिति किसे कहते हैं। अब आते हैं अपने लोग ज्यामिति पे। इसको हम मिटाते हैं, तुम लोग ध्यान से देखना, ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग जो है कि ये निर्देशांक के बारे में सीख चुके हैं। अब अपने लोग चलते हैं ज्यामिति के पास। ज्यामिति दे करके हेडिंग मारेंगे, ज्यामिति। ध्यान से समझेगा, ज्यामिति किसे कहते हैं। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें रेखाओं, बिंदुओं, तलों और समतलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे अपने लोग ज्यामिति कहते हैं। तो जो बात हम बोले हैं वही लिखेंगे, ध्यान से लिखो। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें रेखाओं, बिंदुओं, कॉमा, तलों और समतलों आदि का अध्ययन किया जाता है। ये तुम्हारा यहाँ तक फाइनल हो गया। तो निर्देशांक क्या है और ज्यामिति क्या है अपने लोग पढ़ चुके हैं। अब मुद्दे को समझो। हम तुम लोगों को एक बात बोले थे, यदि याद होगा तो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा एक्स डैश एक्सिस। बात को समझना। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा एक बिंदु ले लेते हैं 0। अब 0 से इधर जाएगा खाने वाला हाथ के तरफ तो धनात्मक होगा, 1 2 3, ये सब तुम्हारा इधर जितना जाएगा वो तुम्हारा पॉजिटिव होते चला जाएगा, इस पर ध्यान देना। और एक्स एक्सिस को भुज बोले थे, याद रहे। और मूल बिंदु से इधर आएगा धोने वाला हाथ के तरफ, इधर आएगा तो ये तुम्हारा ऋणात्मक होगा, इसको माइनस भी से सूचित करते हैं। ये हो गया -1 -2, ये हो गया तुम्हारा -3 और ये हो गया तुम्हारा -4। इस तरह से इसको तुम दिखा देगा। अब अपने लोगों को इसमें जो और एक जो गुण बात पढ़ना है उस पर तुम लोग ध्यान देगा सबूक से, तब समझेगा। ध्यान से देखना। जैसे हम ले लेते हैं ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई डैश एक्सिस। मुद्दे को समझना, और इस बात को समझ लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जो जो लिखाए हैं सब तुम्हारा काम का चीज है। ये है तुम्हारा मूल बिंदु 0 0। एक्स एक्सिस पर अगर यदि हम कोई भी बिंदु लेते हैं ए, कोई भी बिंदु ले लो ए, तो वो तुम्हारा एक्स वाई ही कहलाएगा। या तुम इस बिंदु, इस कोऑर्डिनेट पे, ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर कोई भी बिंदु लेगा तो वो भी तुम्हारा एक्स वाई ही कहलाएगा। बात को समझो। ये जो है तुम्हारा, ये पहला एक्स कहलाएगा तुम्हारा भुज और वाई कहलाएगा तुम्हारा कोटि। याद रखना, एक्स कहलाएगा तुम्हारा भुज, वाई कहलाएगा तुम्हारा कोटि। अच्छा, एक्स एक्सिस पर वाई का मान जो है 0 होगा। कहे कि ये जो y है, ये y एक्सिस ये है ना, ये है तुम्हारा x एक्सिस। मान लिया जाए हम तुमको एक उदाहरण देते हैं, तुम्हारे घर पे हम चल जाएं बैठने के लिए,
तुमसे हम जमीन में हिस्सा मांगेंगे तुम देगा, कहियो नहीं देगा। उसी तरह से ये जो है तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये आ गया है इसके यहाँ, तो इसका मतलब ही नहीं है कि जमीन जगह सब दे देगा, जी नहीं। इसका मान यहाँ पे होगा 0 0। अच्छा, इसका मान हो गया तुम्हारा यहाँ पे 0 0 0 नहीं 0 होगा, y का मान 0 होगा, x का मान x होगा। मुद्दे को समझो, x एक्सिस पे x का मान x, y का मान 0। तो यहाँ पे हम वही बात को लिखेंगे, x एक्सिस पर है सब चीज। तुम्हारा जो है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा, इस बात को तुम गांठ बांध लो। x एक्सिस पर y नियामक, नियामक मतलब मान, y नियामक, नियामक शून्य होता है, शून्य होता है। फाइनल हो गया, याद रहे ये एक्स एक्सिस पर। अब यही चीज आ जाओ तुम वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे x 0 होगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 0x होगा, ये होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस, एक्सिस पर x नियामक, नियामक शून्य होता है, शून्य होता है। ये तुम्हारा यहाँ तक फाइनल हो गया। तो भाई तुम लोगों को हम थ्योरी श्रद्धा भक्ति से यहाँ तक बता चुके हैं। तुम लोग जो है कि सबसे पहले थ्योरी देखेगा, तब जा करके चैप्टर में घुसेगा, तुमको चैप्टर बनाने में मजा आएगा। तो भाई चैप्टर तुम लोगों को शुरू करते हैं, और वीडियो को थोड़ा लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, और कमेंट में राधे राधे लिख देगा। जय हिंद।